एक्चुअली अर्थ वायर को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक आयरन बनाई है ये। अब क्या होता है कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक आयरन का जो ये ऊपर का पार्ट होता है ना, ये प्लास्टिक का होता है, ये नीचे वाला पार्ट मेटल का होता है। तो अब क्या होता है कि ये सिंपल इलेक्ट्रिक आयरन है, तो इससे ये दो वायर हैं। ये देखो एल लिखा है, ये एन, मतलब ये लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर है। अब क्या होता है कि कई बार एक्सेसिव करंट फ्लो हो गया, कई बार करंट ज़्यादा आ गया, तो जो सारा करंट है वो इस बॉडी में तो रहेगा नहीं, उसकी मेटालिक बॉडी में आ जाता है। तो या फिर कई बार मैन्युफैक्चरिंग के कारण भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि इसमें इसकी मेटालिक बॉडी में करंट आ जाता है। जब इसकी मेटालिक बॉडी में करंट आ जाएगा और अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन पकड़ें तो हमें शॉक लगने के चांसेस हो जाते हैं, कई बार सीवियर शॉक भी लग जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं, जिस पार्ट में करंट आ गया है उस पार्ट को अर्थ वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। देखो यहाँ से एक वायर गया, ये अर्थ वायर है। अब ये तीन वायर, तो इस तरह से जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, फ्रिज है, ये जो बड़े बड़े अप्लाइंसेस होते हैं, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, इन सब के जो अप्लाइंसेस के जो प्लग होते हैं वो टू पिन प्लग नहीं होते। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े हैं इनके सबके थ्री पिन प्लग हैं। आपके घर में इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, आप देखना वो थ्री पिन प्लग होता है, तो उसको जिस सॉकेट में डाला जाता है वो भी थ्री पिन सॉकेट होता है। तो उसमें ना जो दो पिन आगे की होती हैं नीचे वो छोटी होती हैं, और जबकि ऊपर जो एक पिन होती है वो थोड़ी थिक होती है और थोड़ी लंबी होती है, वो अर्थ वायर से कनेक्ट होती है। तो जैसे अभी इलेक्ट्रिक आयरन है ना, तो ये देखो यहाँ पे मैंने ये थ्री पिन प्लग बना दिया, तो इस अर्थ वायर को ऊपर वाले मोटे वाले से कनेक्ट कर दिया और एक को लाइव वायर से और एक को न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिया। तो ये थ्री पिन प्लग और थ्री सॉकेट का यहाँ पे यूज़ होता है उन अप्लाइंसेस में जिस अप्लाइंसेस को यूज़ करते टाइम आपको शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब क्या करते हैं, और उसके बाद इस थ्री पिन ये जो अर्थ वायर है इसको इससे कनेक्ट कर दिया, और ये देखो ये अर्थ वायर क्या होता है, ऐसे हमारे अर्थ वायर से वो कनेक्ट हो जाता है। तो अब क्या होता है, एक अर्थ वायर भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया लाइव वायर न्यूट्रल वायर की जगह। तो अर्थ वायर की क्या वर्किंग होती है एक्चुअली, अब जो घर बन रहे हैं वहाँ पे ना अर्थिंग लगा दी जाती है। अर्थिंग क्या होती है कि हमारी छत से लेकर एक बहुत मोटे से पोल से उस वायर को इंसर्ट कर दिया जाता है, और जो हमारा ग्राउंड फ्लोर होता है, जो सबसे नीचे का ज़मीन होती है, उससे भी 25-30 फुट नीचे उस वायर को नीचे ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। तो अब वो क्या करता है अर्थ वायर कि फिर से स्विच ऑन किया, यहाँ पे करंट एक्सेसिव करंट फ्लो हो गया तो उसके मेटालिक पार्ट में करंट आ गया। अब वो क्या करेगा, जितना एक्सेसिव करंट यहाँ पर इकट्ठा हुआ है या जो भी करंट लीकेज हो रहा है उस करंट को ये अर्थ वायर अपने पार्ट्स कनेक्ट करेगा और उसको इस वायर के थ्रू उस ज़मीन के अंदर ले जाकर छोड़ देगा। तो उससे क्या होगा, हमें शॉक नहीं लगेगा और हम बच जाएंगे। इसलिए या तो अर्थिंग करानी चाहिए घर में, या अर्थिंग ना हो तो इन सब वायरों में वैसे भी मार्केट में ये जितने अप्लाइंसेज आते हैं ये सब थ्री पिन प्लग आते हैं। थ्री पिन प्लग का मतलब कि अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं भी है 1%, तो जो ये अर्थ वायर है इससे आपको शॉक लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये हमारे 3 वायर, और उन 3 वायर के क्या क्या यूजेस है, फ्यूज़ क्या है और एमसीबी क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एक शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। भी हमने नॉर्मल में लैंग्वेज में सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया वहाँ पर उस शॉप में। तो शॉर्ट सर्किट एक्चुअली में क्या होता है, कि ये जो 2 वायर्स होते हैं ये नेक्ड वायर नहीं होते, इनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। तो अब हमने इन वायर्स को कनेक्ट करवा दिया। अब अंडरग्राउंड वायरिंग होती है घरों में, तो अब डेली ये वायर चलते रहते हैं, डेली इनसे करंट फ्लो होता रहता है। तो क्या होता है, कई बार, बहुत कम केसेस में, कई बार जब ये बहुत हीटअप हो जाते और हमने अच्छी क्वालिटी के वायर्स यूज़ नहीं करे तो कई बार क्या होता है वो बहुत पास पास होते हैं। देखो इतने पास पास होते हैं जैसे ये। अब क्या होता है कि इतने पास पास है तो इनकी बहुत ज़्यादा हीटअप होने पे जो इनके ऊपर की प्लास्टिक कवरिंग है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाती है। तो जब रिमूव हो जाती है तो ये वायर एक दूसरे से ऐसे टच में आ जाते हैं। जो जब 2 नेक्ड वायर, क्योंकि गर्म है, हीट जा रही है इनमें, तो जब 2 गर्म वायर एक दूसरे से नेक्ड वायर स्ट्राइक करते हैं, टच करते हैं, तो एक स्पार्क डेवलप होता है और उससे क्या होता है वो करंट पूरे वायर में, पूरी लाइन में फ्लो हो जाता है। तो वो स्पार्क धीरे धीरे फ्लो होता हुआ पूरी लाइन में हो जाता है। तो अंडरग्राउंड में अंदर से
आग लगनी स्टार्ट हो जाती है और वो बाहर तक आसपास चीज़ों को कैचअप कर लेती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग क्या होती है? अच्छा, एक चीज़ और, शॉर्ट सर्किटिंग से बचा कैसे जाता है? क्या हम करें कि शॉर्ट सर्किट, क्या रीज़न होते हैं कि शॉर्ट सर्किट से बचने का? तो कोई नहीं है, वो एक ही चीज़ है कि शॉर्ट सर्किटिंग किस रीज़न से होती है, उन रीज़न को हम अवॉइड कर दें। पहला तो ये कि जो हम वायर यूज़ करना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा हीट अप होने पर भी उसकी प्लास्टिक कवरिंग ना उतरे। और दूसरा ये, कई बार मैन्युफैक्चरिंग जो डिवाइसेस बनाई जाती हैं, जो अप्लाइंसेस बनाए जाते हैं, उनमें मैन्युफैक्चरिंग में कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये ऐसा हो जाता है, यानी वायर का गलत कनेक्शन आपस में। नेक्स्ट टॉपिक है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होती है? कई बार क्या होता है कि हम लोग ना एक ही सॉकेट में, वो जो मल्टीप्लेक्स वाले आते हैं, मल्टीप्ले प्लग पेन आती हैं, उनमें क्या होते हैं कि बहुत सारे, हमने एक प्लग लगा दिया टीवी का, एक लगा दिया फ़ैन का, एक से लैपटॉप चार्जर हो रहा है, एक से मोबाइल चार्ज हो रहा है, एक से हमने सॉकेट लगा के हमने कर दिया कि हम प्रेस भी कर रहे हैं। तो जो वो मल्टी पेन प्लग्स आते हैं, उसमें जब हम बहुत सारे अप्लाइंसेस हो जाते हैं, बट क्या होता है कि उसका वायर तो एक ही है, तो जब उससे बहुत सारा करंट आ जाता है और वो इतने करंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो वो ओवरलोडिंग हो जाती है। तो उस केस में भी यही चीज़ है कि अप्लाइंसेस ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये हमारे इस चैप्टर के कुछ लास्ट टॉपिक थे, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया है और इसके नोट्स मैं आपको भेज देती हूँ, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में।